नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास और गोविंद स्वामी। इन सभी जो कवि हैं, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इनकी रचनाओं का परिचय, इनके जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्यों का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख कवि परमानंद दास। परमानंद दास का जब जन्म था वो 1493 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता अत्यंत गरीब थे, पर उनके उत्पन्न होते ही, इनके पैदा होते ही धन की प्राप्ति हुई। इससे इनका नाम परमानंद पड़ा। यानी गरीब थे, उनका जीवन बहुत अभावों में बीत रहा था। जब वो उत्पन्न हुए परमानंद दास जी, तो पैदा हुए तो उनके यहाँ समस्त धन धान्य हो गया, तो उनका नाम परमानंद रखा गया। सन 1520 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से इन्होंने अरेल प्रयाग में पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की और तभी से ये बाल लीला संबंधी पद रचना इन्होंने प्रारंभ की। बाल लीला विषयक पद इन्होंने सर्वाधिक लिखे हैं। बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी यानी वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक वंदन की सुध भूल रहते थे, यानी भगवान का ध्यान करने की वह सुध भूल जाते थे इनके युग लीलाओं के पद को सुनकर। इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई और दीक्षा गुरु हैं उनके ये वल्लभाचार्य जी हैं। परमानंद दास हैं जो इन्होंने सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। इनके सर्वाधिक पद हैं वो बाल लीला विषयक हैं और वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया है। यह अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने यानी इन परमानंद दास ने विष्णु भगवान के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है। परमानंद दास की प्रमुख कृतियां हैं परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव लीलाएं। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं परमानंद दास की हैं। परमानंद दास की प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने नैको नींद न लीनी। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नंद नहीं नंद, जहाँ न यशोदा नहीं, जहाँ ग्वाल गोपी गाय। यानी मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर, जहाँ नंद भगवान कृष्ण नहीं है, न माता यशोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, न गाय है। और जा दिन ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैन ने नेको नींद न लीनी। यानी जिस दिन से मेरी इन आँखों ने, मैंने भगवान श्याम से प्रीत की है, मेरे नैनों ने जरा भी नींद नहीं ली है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। ये पद हैं, इनकी पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है परमानंद के विषय में। वे कहते हैं कि वात्सल्य में परमानंद दास जी की जो तन्मयता है वह और किसी के समकक्ष और हो गया है, सूर होगा यहाँ पर, सूर के समकक्ष ठहरती है और कहीं कहीं तो उससे भी अधिक सूर यानी सूरदास जी के समान है उनका वात्सल्य वर्णन, और कहीं कहीं तो सूरदास से भी अधिक उन्होंने बाल लीला विषयक पद लिखे हैं। अगले कवि हैं कृष्ण भक्ति धारा के कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी गुजरात में हुआ था। रामनगर अहमदाबाद के अंतर्गत सिलोत्र नामक गांव में हुआ था। जाति के ये शूद्र थे। 1510 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इनके पिता गांव के मुखिया थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि होने के साथ साथ अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण यह श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर नियुक्त हुए, आसीन हुए। इसीलिए इन्हें कृष्णदास अधिकारी भी कहा जाता है।
इनके प्रयास से श्रीनाथ मंदिर की लोकप्रियता बढ़ गई थी। श्रीनाथ जी मंदिर की कृष्णदास का देहावसान के विषय में किंवदंतियां हैं कि इन्होंने एक कुआं बनवाया था, कुआं बनवा रहे थे और उसी कुएं में गिरकर 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कृष्णदास की कुल पदों की संख्या 800 है। इनके पदों की जो भाषा है वो शुद्ध ब्रज भाषा है। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, ये संगीत के मर्मज्ञ और सुकवि गायक थे। संगीत के बहुत प्रसिद्ध गायक थे, अच्छे गायक थे कृष्णदास जी। कृष्णदास की प्रमुख काव्य कृतियां हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो इनकी रचनाएं हैं। पंक्ति है इनकी प्रसिद्ध, मो मन गिरधर छपे पे अटक्यो, यानी मेरा मन गिरधर की छप पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिंबुक उचारे ठटक्यो। कहा जाता है कि इसी पद को गाते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कृष्णदास के विषय में। वो कहते हैं, कृष्ण की मातृभाषा गुजराती है, किंतु उनके पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास तथा नंददास के सामने उनकी कविता साधारण कोटि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कृष्णदास के विषय में। अगले कवि हैं नंददास जी। सगुण भक्ति कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं नंददास, इनका समय है 16वीं सदी। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र यानी सोरों में हुआ था। सोरों के रामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता जीवन राम, पिता का नाम भाई चंद्रहास, पत्नी कमला, पुत्र कृष्णदास, गुरु है इनके विठलनाथ, चाचा आत्माराम, जाति से ये ब्राह्मण थे। अंतसाक्षियों के अनुसार इनके पिता का जो नाम है वो जीवन राम और चाचा का नाम आत्माराम मिलता है। यह तुलसीदास के चचेरे भाई सिद्ध होते हैं और 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, यानी 252 जो कवियों का वृत्त संग्रह है, उनकी जीवन से संबंधित रचनाएं 252 वैष्णवन की वार्ता में जो मिलती है, तो इन्हें तुलसीदास का चचेरा भाई माना जाता है। उनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। नंददास सूरदास के समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में की जाती है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ये अष्टछाप में सर्वाधिक पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति थी। तुलसीदास एवं नंददास बचपन में सोरों में रहकर जयसिंह पंडित जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने सोरों के पश्चात तुलसी के साथ काशी गए और वहीं रहकर शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया। फिर काशी से द्वारका होते हुए गोकुल पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट विठलनाथ जी से हुई थी। वहीं पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की तथा सच्चे कृष्ण भक्त हो गए थे। नंददास प्रारंभ में राम भक्त थे, क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान रखने वाले जो पंडित जी थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया था, पंडित जय सिंह ने, वो पंडित जी पहले रामानंद संप्रदाय में भगवान राम के उपासक थे और वे रामानंद संप्रदाय में दीक्षित थे। गोवर्धन में उनकी भेंट सूरदास से हुई और इन्हीं के आग्रह से पुनः अपने गांव ये रामपुर आ गए तथा कमला नाम की कन्या के साथ इन्होंने विवाह किया और सतगृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने अपने गांव में श्यामसर नाम से एक तालाब का निर्माण कराया और जीवन के अंतिम दिनों में पुनः गोवर्धन आ गए और 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर इनकी मृत्यु हो गई। नंददास के विषय में कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ये बहुत पंक्ति आती है कि गड़िया कवि जड़िया कवि किसको कहा जाता है, तो नंददास जी हैं। उनकी कविताओं में रीतिकाल का पूर्वाभास मिलता है। नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास जी द्वारा जो रचित है रचनाएं, उनकी संख्या लगभग 28 है, किंतु 15 ग्रंथ ही प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक रूप से प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? अनेकार्थ मंजरी, यह रचना इनकी पर्याय कोश ग्रंथ है। मानमंजरी अमर कोश के आधार पर पर्याय कोश ग्रंथ है। यह ग्रंथ नंददास की भाषा, अभिषेक, प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है।
नंददास की रचना है रस मंजरी। यह रचना नायक नायिका भेद का निरूपण है। रूप मंजरी, यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी रचना में राधा कृष्ण की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगली रचनाएं हैं इनकी विरह मंजरी। विरह मंजरी रचना भावात्मक काव्य है। इस रचना में कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। प्रेम बारह खड़ी, इस रचना में 12 मासा शैली का प्रयोग भी मिलता है। दोहा छंद में लिखी गई इस रचना में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। श्याम सगाई, राधा कृष्ण की सगाई को लेकर लिखा गया ग्रंथ है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, श्याम सगाई, और सगाई उनकी किसके साथ हुई है? राधा के साथ। तो इस प्रकार लिखा गया यह ग्रंथ है। सुदामा चरित, इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इस रचना में कवि सख्य भाव की पुष्टि को व्यंजित करते हैं। यानी सुदामा कौन थे? भगवान कृष्ण के सखा थे, सख्य थे। तो इसी प्रकार इस रचना में सख्य भाव को प्रदर्शित किया गया है। अगली रचना है रुक्मिणी मंगल। इस रचना की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध से ली गई है। अगली रचना है भंवर गीत। यह भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। नंददास की परिपक्व को दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसकी पूर्वार्ध में उद्धव गोपी संवाद और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। इस रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना है। यह रचना नंददास के पांडित्य का भी प्रदर्शन करती है। कौन सी? भंवर गीत। रास पंचाध्यायी रचना, 5 अध्याय में विभक्त, यह रोला छंद में लिखी गई कृति है। यह कृति नंददास के यश का आधार है। इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, क्योंकि नंददास की तुलना इसी रचना के कारण संस्कृत के कोमलकांत पदावली में रचना करने वाले जो कवि हैं जयदेव, उनसे की जाती है। इसमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भाषा, विषय, प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, कवि सौंदर्य और मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से यह कृति नंददास की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाती है। यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ कवि है, रास पंचाध्यायी, और इसी आधार पर इन कवि को जो उपाधि मिली है, जड़िया उपाधि, वह मिली है रास पंचाध्यायी के आधार पर। तो इसी में कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया जो उपाधि नंददास को प्राप्त हुई है वो रास पंचाध्यायी रचना के आधार पर हुई है। याद रखना है, भूलने वाला तथ्य नहीं है ये। अगली रचना है इनकी सिद्धांत पंचाध्यायी। यह रचना कृष्ण की रासलीला से संबंध रखने वाली रचना है। भागवत 10वें स्कंद भाषा। इसकी रचना नंददास ने अपने एक मित्र के अनुरोध से की थी, जिसे नंददास उन्हें संस्कृत भागवत के विषय का ज्ञान कराया और उसी ज्ञान के आधार पर भागवत का अनुवाद इन्होंने किया है। गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, तो ये सभी रचनाएं नंददास की रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी नाम चिंतामणि माला, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, हितोपदेश और नासिकेतु पुराणी। दोनों रचनाएं ब्रजभाषा गद्य में लिखित हैं। नंददास की अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थी नाम माला। तो ये पुस्तकें हैं, इनके ग्रंथ ये प्रकाशित हो चुके हैं। नंददास जी के संदर्भ में विशेष तथ्य हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास को तुलसीदास जी का चचेरा भाई बताया गया है। मूल गोसाई चरित रचना में नंददास को तुलसीदास का गुरु भाई बताया गया है। गुलाब राय ने नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई एवं गुरु भाई दोनों माना है। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान नंददास को ही प्राप्त था। अष्टछाप कवियों में सबसे ज्यादा रचनाएं नंददास ने ही लिखी हैं। भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास की बाद जो स्थान है दूसरा, वो स्थान नंददास को ही प्राप्त है।
नंददास की संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन कवि की विशेषता है। नंददास को जड़िया कहा जाता है, जिसका कारण सुंदर एवं उपयुक्त शब्द चयन है। उनकी जड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि शब्दों का जो चयन करते हैं वो उपयुक्त और बहुत ही सुंदर होते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार एक माला में मोती जड़े हुए हैं, तो जड़ने का जो तात्पर्य लिया गया है वो सुंदर एवं उपयुक्त से लिया गया है शब्द चयन से। नंददास के संदर्भ में विद्वानों के मत। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है, और ये कथन है बाबू गुलाब राय जी का। भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही हैं। गणपति चंद्रगुप्त का कथन है ये। नंददास कृत रूप मंजरी रचना है, वह दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूपमंजरी है। रूपमंजरी प्रबंध काव्य है, जिसमें परकीया भाव, विवाह किसी और से और प्रेम किसी और से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। परकीया भाव क्या होता है? विवाह किसी और से और प्रेम किसी और से। परकीय दूसरी स्त्री से प्रेम करना, विवाह कर प्रेम करना। अष्टछाप जो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं वो गोविंद स्वामी हैं। इनका जन्म 1505 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंतर्गत उनका कोई आखिरी गांव है वहां हुआ था। भरतपुर राज्य के अंतर्गत हुआ था। 1535 ईस्वी में इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी और ये अष्टछाप में सम्मिलित हुए। यह गृहस्थ थे और उनकी एक पुत्री भी थी। संसार से वैराग्य होने के बाद यह ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में आकर बस गए थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद महावन छोड़कर ये गोवर्धन पर्वत पर चले आए और इन्होंने कदम्ब का एक अच्छा उपवन लगाया, यानी कदम के पेड़ का एक बगीचा इन्होंने लगाया, जो आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। यह कवि हो गया है, कवि होगा। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने आया करता था और इन्होंने पद गायन की शिक्षा भी तानसेन से ग्रहण की थी। गोविंद स्वामी गोवर्धन पर्वत पर निवास करते हुए इनका देहांत 1585 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की है। इनकी द्वारा रचित जो ग्रंथों की है वो 600 पद बताए जाते हैं, किंतु 252 पदों की पुष्टि हुए 252 पद इनके प्राप्त हुए हैं। पुष्टि संप्रदाय में अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भजन कीर्तन के लिए जो पद समय समय पर लिखे गाए, उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी पद के नाम से संकलित किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के हमने 4 कवियों का अध्ययन किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।